तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल, नॉट माय यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे पुनर्जागृति आंदोलन से लेकर कहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक कवर करेंगे। समय को ज़्यादा ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सुपर फास्ट रिवीजन है, तो हम सुपर फास्ट रिवीजन की तरह ही चीज़ों को लेंगे। चलिए, बंगाल में पुनरुत्थान ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर की वजह से आया है। तो देखिए, पुनर्जागृति आंदोलन क्या था। तो पाश्चात्य प्रभाव को नकार कर या इसे मना कर कर इसे हटाकर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना ही पुनर्जागृति आंदोलन था। पुनर्जागृति के मार्गदर्शक कौन थे? ए.वी. हैवल थे और अवनी बाबू थे। ए.वी. हैवल अंग्रेज थे, अवनी बाबू अपने भारतीय कलकत्ता के जोड़ा साकू के रहने वाले रविंद्रनाथ के भतीजे थे। पुनर्जागृति में किन कलाओं से प्रेरणा ली थी? तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से जो है प्रेरणा ली थी। अपना अजंता एलोरा इन सब जो आ गए। ए.वी. हैवल 1884 में किस विद्यालय के प्रचार बने? यही होगा, हाँ। किस विद्यालय के प्रधानाचार्य बने या प्रधानाध्यापक बने? तो मद्रास आर्ट स्कूल। अब बताओ, सबसे पहले जो है इसमें भारतीय कौन बना था? तो बने थे हमारे मद्रास स्कूल में वो मूर्तिकार हैं, नाम बताओ। चौधरी साहब, डीपी राय चौधरी। ए.वी. हैवल 1896 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? तो कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। ठीक, कौन? ए.वी. हैवल। कब? 1896। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला को परित्याग करने को किसने कहा? ए.वी. हैवल ने। ए.वी. हैवल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन थी? पवित्र नगर बनारस, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ए.वी. हैवल का दूसरा इतिहास विषय ग्रंथ कौन सा था? तो भारत में आर्यों का शासन। कब? 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ए.वी. हैवल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकों के नाम क्या थे? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट। ठीक है, आगे देखते हैं साहब। देखिए, ए.वी. हैवल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? क्या? स्वदेशी। तो आनंद कैंटिश कुमार स्वामी, इन्हीं को ए.के. स्वामी या आनंद कुमार स्वामी कहते हैं। 1913 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। 1907 में ए.वी. हैवल तथा गगननाथ टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित किए? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। कब? 1907 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन है? लॉर्ड किचनर। कौन? लॉर्ड किचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? 35 थे, जिनमें से 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कृष्ट निर्मलता और स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है? ये बोले थे बर्ड बुक ने। कौन? बर्ड बुड ने। अब हम देखते हैं अपने अवनी बाबू के। अवनी बाबू का जन्म 1871 से 1951 तक इनका पूरा जीवन काल था। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर ठाकुर इन्हें कहते हैं। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? तो ठाकुर शैली, टैगोर शैली। भारतीय आधुनिक कला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला को प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश। कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित किया था? अवनी बाबू, इन्हीं को अवनींद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? तो जन्म अष्टमी के दिन हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था? पश्चिमी, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल और अजंता।
कौन? अजंता। अब आप पहले इनके ये चित्र देख लिए, बहुत अच्छा चित्र है गणेश जननी। ये देखो इनकी गणेश जी ये स्वर्ण से जो है इसके पत्ते तोड़ रहे हैं और हाथ में जो है इनकी माता जी गणेश जी की यानी कि पार्वती जी उठाई हैं। यही है गणेश जननी। तो देखो गणेश जननी अवनींद्रनाथ ठाकुर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? गिल्हार्डी। अवनींद्रनाथ ने अपनी जापानी टेक्निक वाश टेक्निक किससे सीखी? याकोहामा शिकंदा और ताइक्वान से सीखी थी। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखो आपका ध्यान किधर है? देखिए वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? धूमिल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? ईवी हैवेल के। अवनींद्रनाथ टैगोर को काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर 1941 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया? काव्य महापुराण नहीं, यहाँ परिनिर्वाण होगा। परिनिर्वाण किसका? रविंद्र का। देखिए कहीं कहीं ये भी मिलता है तो, लेकिन इसमें महाकाव्य है तो ये भी याद रखिए, हो सकता है कि एक ही थोड़ी ना किए हों, तो आप महाकाव्य भी याद रखिए। और जो है ये जब मर गए थे रविंद्रनाथ टैगोर तो उसी के बाद रख दिए थे। बंगाल कला क्या थी? तो कला आंदोलन। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध चित्रकार कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। मुगल सिद्ध है भैया, मुगल क्या? मुगल सिद्ध कलाकार। अवनींद्रनाथ ने अपनी मुगल श्रृंखला किस तकनीक में बनाई? तो वाश में। ठीक है। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? भारत माता। कब बना था? 1905 में। भारत माता को पहले किस नाम से जाना जाता था? बंग माता। बंग माता मतलब बंगाल की माता। देखिए इनका ये जो आंदोलन था ना, ये जब पूरे देश में फैल गया तो इनकी एक सिस्टर थी निवेदिता। इन्होंने कहा कि ये बंगाल की ही माता थोड़ी नहीं रह गई हैं, जब पूरे भारत में तुम्हारा आंदोलन हो गया तब ये भारत माता, तो नाम इन्हीं ने पुकारा था। हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बंग माता को भारत माता किसने नाम दिया? सिस्टर निवेदिता ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? कलकत्ता कला विद्यालय या कलकत्ता आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता, कुछ भी कहो। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ली? गिल्हार्डी से। 1920 ईस्वी में कला भवन, जिसे शांति निकेतन कलकत्ता में जो है, में अध्यक्ष पद किसने संभाला? अवनी बाबू ने। अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है, किसने लिखा था? स्टेला कैमरिस। अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कटु आलोचना की गई? तो बंगाल में ही किया गया था, क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा तथा जापानी वाश तकनीक का अनुकरण हुआ था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ के गुरु कौन थे? तो सिनोरथी लार्डी। सॉरी ये था सिनोरथी लार्डी, मेरा भी दिमाग खराब है। देखिए भारतीय शिल्प के सड़ांग के लेखक कौन है? अवनी बाबू। और वैसे भी सड़ांग कौन लिखे हैं? तो पंडित यशोधर। एक चीनी का सड़ांग कौन लिखा है? शिहो। चलिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुखौटों या कार्टून से क्या उजागर किया? समाज की बुराइयों को। अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? शुक्लाभिसारे। देखिए भारतीय शैली में पहला चित्र शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? श्री पामर से। अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? तो वाश पेंटिंग यानी जल रंग के लिए। यात्रा का अंत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अवनी बाबू। याकोहामा ताइक्वान तथा हिसिंदा नामक दो जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर के घर कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्ष। 1901 में आए थे, कहीं 1901 ऐसे आए थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में। अवनींद्रनाथ ठाकुर
के जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम है? संध्या दीप या भारत माता, दोनों। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? ठाकुर साहब की है। ठीक है, देखो, अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? इंग्लैंड का बना कार्टेज पेपर। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 20 पुस्तक। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी है? समन्वयवादी। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्या का क्या नाम था? रानी चंदा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम है? जोड़ा साकोर धारे। ठीक है, जोड़ा साकोर धारे। अब हम पढ़ते हैं इनके बड़े भैया जिनका नाम है गगनेंद्रनाथ ठाकुर, घनवाद के जनक भारत में। इनका जन्म 1867 से 1938 के मध्य हुआ। गगनेंद्रनाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? गुणेंद्रनाथ। अवनींद्रनाथ ठाकुर का गणेंद्रनाथ से क्या संबंध था? तो ये अवनींद्रनाथ इनके छोटे भाई थे, यानी कि बड़का भैया रहे हैं अवनी के, थे ना? बिल्कुल थे। चलिए, गगनेंद्रनाथ ने किन शैलियों को अपनाया? तो विदेशी शैलियों को। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया? गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में दिखता है? गगनेंद्रनाथ ठाकुर के। गगनेंद्रनाथ ने किसके प्रभाव में आकर घनवाद का प्रयोग आरंभ किया? डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में 1923 ईस्वी में। गगनेंद्रनाथ की प्रतिमा का परिचायक कौन सा चित्र है? स्वप्निल देश। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ईवी हैवेल और गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कुटीर उद्योग संस्था किस कलाकार ने खोली? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। गगनेंद्रनाथ ने रविंद्रनाथ के किस ग्रंथ का चित्रण किया? जीवन स्मृति का। घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार का नाम क्या है? गगनेंद्रनाथ। गगनेंद्रनाथ ने अपने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया? टेम्परा, वाष्प, जल, तैल चित्रण। ठीक है। गगनेंद्रनाथ की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? पक्षाघात से। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? आधुनिक भारतीय शैली। रविन्द्रनाथ के चित्रों का विषय मूल्य क्या था? आधुनिक भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने या आनंद कुमार बोस। कौन सा आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्रण करता था या बनाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, हम रविन्द्रनाथ पढ़ रहे हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली क्या है? समन्वयवादी या समन्वयात्मक। ठीक है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? तो तैल रंग में गगनेंद्रनाथ टैगोर ने और जल रंग में अवनी बाबू ने। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित हुए? 4। अवनींद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? 1930 में पेरिस। भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कब हुई? 1931 में मुंबई में और 1932 कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक कब मिला? पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ के बाबा का क्या नाम था? द्वारकानाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर को कौन सी पदवी दी गई थी? तो इन्हें दी गई थी 1915 में नाइटहुड की पदवी। ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार कराया? 40। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कितने चित्र बनाए? 2500। अब हम देखते हैं नंदू को। नंदलाल बसु 1883 से 1967। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? पूर्णचंद्र बसु। नंदलाल बसु की माता का क्या नाम था? छेममणि। नंदलाल बसु की माता का देहांत हुआ उस समय इनकी आयु क्या थी? 8 वर्ष। नंदलाल
बसु ने किस गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी भित्ति चित्र वाली? तो अजंता और बाघ। 1917 में रविन्द्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रता नामक, ठीक, कौन सा विचित्रता, इसी क्लब कहते हैं, शिल्प केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए थे? नंदलाल बाबू। हम प्राणों के पुजारी हैं, किसने कहा? नंदलाल। ये चित्र देखा, रिटर्न्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है। देखो 1950 ईस्वी में नंदलाल बसु को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कौन सी उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया? तो D.Litt की उपाधि से। ललित कला अकादमी ने इन्हें क्या भेंट किया था? तो ताम्रपत्र किया था। क्या? ताम्रपत्र। नंदलाल बसु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ कहाँ गए? हरिपुरा, फैजाबाद और लखनऊ। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया और किस माध्यम में बनाया था? पोस्टर, रंग में पोस्टर बनाए थे। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार लिनो कट पर कार्य करता था? नंदलाल बसु। इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया है। इनका टेम्परा बहुत अच्छा विषय माना जाता है। माध्यम, बंगाल शैली के किस चित्रकार ने माइकल एंजेलो और राफेल की प्रतिकृतियां तैयार की? नंदू बाबू। हम लोग जब पढ़ते हैं इनको नंदू ही कहते हैं। नंदू या नंदलाल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? तो 10,000। रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह गीत बिताने के लिए चित्र किसने बनाया? नंदलाल बसु ने। नंदलाल बसु द्वारा चित्रित बकरियां किस चित्र माध्यम से बना है? जल रंग में। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ? नंदलाल बसु के। नंदलाल बसु ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में कौन सा भित्ति चित्र बनाया? गंगा अवतरण का। नटी की पूजा और जलता देवदार का भित्ति चित्र नंदलाल बसु ने कहाँ बनाया? शांति निकेतन के कला भवन में। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिसके चित्रों की रंगीन वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई? तो नंदलाल बसु का है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी लंदन द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को पदक कब प्राप्त हुआ? तो 1965 में।